नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट में। मैं अभिमन्यु सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा छठी वसंत का पाठ 1 वह चिड़िया जो। आज हम इस कविता में पढ़ेंगे कविता के बारे में, कविता के सार के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जो कि हैं कविता से। फिर हम अनुमान और कल्पना के बारे में जानेंगे कि उनके प्रश्न अभ्यास क्या कहना चाहते हैं। और भाषा की बात तो हम जान ही लेंगे, जब इतनी देर आप वीडियो में रहेंगे तो फिर यहाँ भी आपका मन लगा ही रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वह चिड़िया जो। माननीय केदारनाथ अग्रवाल जी हमारे इस कविता के कवि हैं, जो इस नीली चिड़िया के बारे में इस कविता में लिख रहे हैं कि किस तरह ये इस घने जंगल में अपना घर बनाती है, इस घने जंगल में अकेली अपना मन लगाती है, इस नदी से वो पानी पीती है और सारा जीवन अपना इसी जंगल में व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कभी भी थोड़ा बहुत भी समय मिले तो हमारे माननीय श्री केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में चंद लाइनें पढ़ें, जाने कि कौन है केदारनाथ अग्रवाल जी, कैसे ये कवि बने, ताकि मैं और आप आगे जाकर इनके जैसे बड़े आदमी बने और लोग हमारी कविताओं को पढ़ें। आगे बढ़ें। ये कविता आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पढ़ाकर बोर नहीं करूंगा। आगे चलें इस वीडियो में, आगे चलते हैं पाठ के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं पाठ का सार। इस पाठ में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीली नीली पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। कवि ने अपने स्वभाव को बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, नीली, जो कि हमने पीछे फोटो में भी देखा। वह संतोषी है। संतोषी माने वह अपने मन से, वह अपने जीवन से संतोष है, अन्न से भी संतोष है। वह बहुत प्यार करती है अपने अपनेपन से के साथ। कंठ खोल कर पुराने घने वन में बेरोक गाती है और वह मुंह बोली भी है, जो एकांत में भी उमंग में रहती है। एकांत मतलब सन्नाटा, अकेला। वो अकेले पूरे जंगल में अकेली रहती है और फिर भी सारा दिन सारा जीवन अपना उमंग में रहती है। आगे चले मेरे प्यारे दोस्तों। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। जल में की मोती, भैया नदी जो बहती हुई नदी है उसमें से वो पानी पीती है। और कवि ने बड़ा ही सुंदर इसको दर्शाया है कि जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। मतलब पानी की जो बूंदें हैं, उन्होंने उसको पानी की बूंदें ना कहकर मोती सी बूंदों को कहा है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। गर्व आपको और हमें दोनों को होना चाहिए खुद पर। वह साहसी है। साहसी क्यों है? साहसी वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेज बहती नदी में से पानी पी लेती है। उसे नदी से लगाव है, उसे नदी से प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। जो हमारे कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इस चिड़िया के माध्यम से हमारे जीवन को इस कविता में उतारा है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। हमारे श्री कवि जी कहना चाहते हैं नंबर 1 कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हर चीज का डटकर सामना करना चाहिए। नंबर 2,
हमें कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुश रहना चाहिए, अपने जीवन को व्यतीत नहीं जीना चाहिए। हमें खुद से बहुत प्यार करना चाहिए और हमें हर चीज में संतोष होना चाहिए। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद को जान जाएंगे। आगे चलें। यहां मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कविता के कुछ प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नंबर भी तो लाने हैं। कविता पढ़ने से ही थोड़ी कुछ होगा, नंबर भी बहुत जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। भाई, आपने कविता पढ़ी, आपने उस चिड़िया के बारे में पढ़ा, तो अब आपके दिमाग में जो भी चित्र उभर कर आ रहा है उसे आप कागज पर उतारिए। आप भी उतारिए, साथ साथ मैं भी उतारता हूं। तो उत्तर यह है कि बच्चे चिड़िया का ऐसा चित्र बना सकते हैं जो कटोरी से दूध झुंडी खा रही हो अथवा जल से मोती निकाल रही हो। हमने कविता के सार में क्या पढ़ा था कि जो चिड़िया है वो नदी से पानी की बूंदों को निकाल रही है। तो हमको भी कागज पर यही बनाना होगा कि कोई चिड़िया जो है वो नदी से पानी पी रही है। बहुत ही सुंदर चित्र, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। हम आपको यहां बना के नहीं दिखाएंगे। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। भाई, चिड़िया है, वह गुनगुना रही है, अपने जंगल में वो अकेली खुश है, वो अपने वन से मन लगा रही है, पानी पी रही है, अपना जीवन बहुत ही सुखमय जी रही है। तो हम उसका शीर्षक और क्या देंगे? आप क्या देंगे? आप मुझे बताएं कमेंट करके। पर मैं दूंगा प्यारी चिड़िया। क्यों? क्योंकि भाई, वो अपना मन जो है वो एक खाली वन में लगा रही है, वो पानी पी रही है, वो चहचहा रही है, वो खुश है। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे प्यारी चिड़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। भाई, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि चिड़िया को किन किन से प्यार है, अपने वन से प्यार है, नदी से प्यार है, अन्न से प्यार है। कितनी सारी चीजें पढ़ी थी ना। तो यहाँ हम यही लिखेंगे, चिड़िया को अन्न से प्यार है। अन्न से प्यार क्यों? अन्न से प्यार आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि अन्न हमारा जीवन दाता है। अगर अन्न नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे तो कैसे जीवित रह पाओगे? नदी से प्यार है। नदी हम कभी घूमने जाते हैं तो देखते हैं ना, पहाड़ों में या कहीं भी, नदी कितनी सुंदर लगती है, लहरें होती हैं उसकी, वो कितनी सुंदर होती हैं। तो नदी से भी उसको प्यार है। और दूसरा, नदी उसको पानी देती है, आपको पानी देती है, मुझे पानी देती है। जंगल से प्यार है। जंगल से क्यों प्यार है? क्योंकि जंगल उसका घर है। आपको अपने घर से प्यार है, हमको अपने घर से प्यार है, ऐसे ही जंगल उसका भी घर है, तो इसलिए उसको अपने जंगल से प्यार है। आगे चलें दोस्तों। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। इसे देख के घबराएं नहीं, ये जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा हमको अंक भी दिलाएगा। पढ़ें इसे। आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करेंगे। रस उड़ेल कर गा लेती है। कौन? चिड़िया रानी। चिड़िया रानी, चिड़िया का गाना इतना मधुर है कि वह अपने गाने में रस उड़ेल रही हो। इस गाने को सुनकर कानों को बड़ा आनंद मिलता है। चित, चित माने, मैं बताता हूं आपको, चित माने हमारी अंतर आत्मा, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। भाई, आपके सामने चिड़िया हो या कोई भी हो, कोई भी ऐसा इंसान जो एक मधुर गीत आपको सुनाए जिससे आपका मन शांत हो जाए, एकदम रिलैक्स, आप उन वही तो लिखोगे ना यहाँ। तो इसीलिए हमने भी लिखा है कि चिड़िया का गाना बहुत मधुर है।
और उससे उसको सुनकर हमाम को आनंद मिलता है और चित्त जो है, मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। आइए, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। आइए अगला पढ़ें। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती। चिड़िया इतनी चतुर होती है कि वह नदी के जल के बीच में से मोती ढूंढ लेती। वह उफन्नती नदी में चली जाती। चिड़िया अपने काम में बहुत कुशल है। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि चिड़िया जो है वो नदी के पानी में से मोतियों को निकाल लेती है और उफन्नति मतलब चलती नदी, बहती हुई नदी में से, और अपने काम में बहुत खुश है। भाई, मैं आपको कोई काम दूं, आप उसको खुशी खुशी करो तो आपका उसमें मन लगेगा। ऐसे यहाँ चिड़िया के साथ है, वो अपने काम में बहुत कुशल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक भी कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं पहले। अब आते हैं हमारे अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न पढ़ें। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हम बताएंगे आपको। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली जी की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, उसमें हमें आंसर मिलेगा। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया का नाम क्या रहा होगा। पहला है नीलकंठ, दूसरा है छोटा किलकिला, तीसरा है कबूतर और चौथा है बड़ा पतरिंग। तो अब यहां क्या है? कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। नीली माने नील, तो आंसर क्या है? नील, नीलकंठ। आगे चलें प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल, शरीर हरा है। अब ये जो पूछा गया है वो ये है कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनमें वो एक से अधिक रंग के हों। हमारे बहुत से पक्षी हैं, इसने हमको एक उदाहरण भी दिया है तोते का। तोते की जो चोंच है वो लाल होती है, बट तोता जो है वो हरा होता है। आइए देखते हैं हमसे पूछा क्या है। मैना पूछा है, कौवा पूछा है, बतख और कबूतर। तो आइए जानते हैं कि इनके कौन कौन से अंग किस रंग के हैं। मैना हल्के काले रंग की होती। मैना जो है वो हल्के काले रंग की होती। कौवा काले रंग का होता। इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते। एक से अधिक रंग या फिर एक रंग। मैना एक रंग। बतख बतख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते। वह पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता। और हमारी जो प्यारी बतख है उसकी जो चोंच है और जो उसके पांव हैं वो हल्के पीले रंग के हैं, और जो उसका जो पूरा शरीर है वो सफेद पंखों से ढका हुआ है। आपने देखी है बतख? देखी तो होगी, मैंने भी देखी है। तो ये है एक से अधिक रंग। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा कबूतर। कबूतर सलेटी रंग का होता है। उसकी आंखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं।
उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। कबूतर, कबूतर आम है। आप बाहर निकलो, आपको बहुत से कबूतर दिखेंगे। कभी आप कबूतर को पास से देखें तो वो बहुत रंगों से बना हुआ है। सलेटी रंग का उसका शरीर है, आंखें उसकी लाल हैं, पांव उसके गुलाबी हैं और गर्दन पे उसके सतरंगी रंग है। सतरंगी माने 7 रंग बने हुए हैं उसकी गर्दन पर। कभी आप पास से देखना और हमें भी बताना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। आइए जोड़ते हैं। ये रहे हमारे। वह जो चिड़िया पंख फैलाकर ऊंचे उड़कर आकाश की ओर चली जाती है, वह उड़ती सुंदर चिड़िया नीले पंखों वाली है। और वो चिड़िया कौन है? मैं हूं। समझे बच्चों? ये आपको याद करना होगा। याद कैसे करना है? अब जैसे मैंने इसका गाना बनाया ना अभी, वह जो चिड़िया पंख फैलाकर ऊंचे उड़कर आकाश की ओर चली जाती है, ऐसे ही गाना बनाकर आपको भी याद करना है। आपको बहुत आसानी से ये आंसर याद हो जाएगा और याद गाना बन जाएगा और हमारे मार्क्स भी आ जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे ना? वो दोनों काम करने हैं। ओहो, ये तो कुछ बड़ा ही प्रश्न आ गया हमारे आगे। कोई नहीं, इसे भी हम गाना गाते गाते ही सुलझा देंगे। आइए पढ़ते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताएं को गिनते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो आओ पंक्तियां लिखते हैं। मैंने लिख रखी हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप इसको याद कर लेना। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा, खुशबू अपनी फैला रहा, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूं। मुझे हवा से बहुत प्यार है। हवा से बहुत प्यार है। जो पौधा है वो हवा से बहुत प्यार करता है। और हमारी चिड़िया किससे प्यार करती है? अपने घर से, यानी जंगल से, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, और अपनी नदी से, बहती हुई नदी, और अन्न से। अन्न माने खाना। आगे चलें। इसमें पौधे को हवा से बहुत प्यार है। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न पढ़ें। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। समझ गए? यह रेखांकित शब्द विशेषण है और विशेषण का काम भी कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं, संज्ञा पढ़ी है ना आपने व्याकरण में? कि नहीं पढ़ी तो हम पढ़ा देंगे अगली वीडियो में, क्या बड़ी दिक्कत है? कि विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द की विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहां वाला और वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ देते हैं। क्यों दोस्तों? जोड़ देते हैं। मोरों वाला बाग विशेषण, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, इसमें विशेषण क्या है? रंग बिरंगे। अगला पढ़ें।
पेड़ों वाला घर। कैसे पेड़ों वाला? हरे भरे पेड़ों वाला घर। हरे भरे विशेषण है। फूलों वाली क्यारी। कौन से? लाल फूलों वाली क्यारी। लाल क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। विशेषण है, बहुत सही। स्कूल वाला रास्ता। कौन सा स्कूल वाला? पुराना स्कूल वाला रास्ता। विशेषण पुराना। पांचवा, हंसने वाला बच्चा। कौन सा हंसने वाला? बहुत हंसने वाला बच्चा। विशेषण क्या है? बहुत। छठा पढ़े, मूंछों वाला आदमी। कैसी मूंछों वाला? लंबी मूंछों वाला। लंबी मूंछों वाला आदमी। देखा, था ना इतना आसान? हो गया ना याद? नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट में साथ के साथ याद करो और हमारे साथ आगे चलते रहो। क्यों? मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मुश्किल जहां आएगी वहां हम हैं, हम आपको और अच्छे समझाएंगे। अगला पढ़े। वह जो चिड़िया डैश चुंडी के रुचि से डैश खा लेती है, वह चिड़िया डैश रस उड़ेल कर गा लेती है। भाई इसने डैश क्यों दिए? अब आगे इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कविता इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए कार्य क्रिया के ढंग या रीति से संबंधित विशेषण छांटो। तो छांट लेते हैं, आइए हम। क्यों? कविता तो हम पढ़ ही चुके हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसमें हम विशेषण क्या है हमारा? जल्दी जल्दी। क्रिया क्या है? क्रिया विशेषण बताओ। जल्दी जल्दी। ठीक है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भाई अब गेंद है वो लुढ़कती हुई, क्रिया क्या आ गई? लुढ़कती हुई। तो ये है हमारी लुढ़कती हुई। चलें आगे। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। क्या है इसमें हमारी क्रिया? धीरे धीरे। गाना नहीं गाना, धीरे धीरे, धीरे धीरे। आइए अगला पढ़ते हैं। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कैसे गिरी? धप से गिरी। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा। समझ आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर आ रहा है तो हमको थोड़ा मोटिवेशन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में बोलें। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कहां बैठ गया? कोने में बैठ गया। सहम कर, सहम कर का मतलब पता है आपको? डर कर, उसे डर लग रहा है किसी बात से। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई अचानक? अचानक बढ़ गई। तो क्रिया क्या है? अचानक। आगे समझ? ये रहे उसके उत्तर। वीडियो को पॉज करो, याद करो और बाद के लिए यहां से उतार लो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मतलब जो कॉपी है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारे लाइव सेशन देखने हैं तो हमको फेसबुक पर फॉलो करें, टेस्ला एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से। अगर आपको पिक्स चाहिए इन हमारी इस वीडियो की तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते मेरे दोस्तों, भूलना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं अभिमन्यु सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ, टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट।